गरीब मोमोज वाली फुल वॉइस ओवर स्टोरी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। धुंध से ढकी सड़क के किनारे एक छोटी सी ठेली से गरम गरम भाप उठ रही थी। उस ठेली के पीछे खड़ी थी रीना, एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। हाथ आटे से सने हुए, माथे पर पसीना और आंखों में उम्मीद की चमक। वो मोमोज बनाते हुए हर आने जाने वाले को आवाज़ लगा रही थी, गर्मा गर्म मोमोज ले लो, सिर्फ 20 रुपये प्लेट। रीना की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था और उसकी माँ लंबे समय से बीमार थीं। छोटा सा घर, टपकती छत, दवाइयों का खर्च और घर का राशन, सब कुछ रीना की इस छोटी सी ठेली पर टिका हुआ था। दिन में वो सब्जी मंडी से ताज़ी सब्जियां लाती, आटा गूंथती, चटनी पीसती और शाम को बाजार में ठेला लगा देती। कई लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते तो कई लोग ताने भी मारते। कोई कहता लड़की होकर ठेला चलाती है, तो कोई हंसकर आगे बढ़ जाता। लेकिन रीना हर बात को मुस्कान में छुपा लेती। उसे पता था कि मेहनत करने वालों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, वक्त खुद जवाब देता है। एक दिन सामने की बड़ी दुकान के मालिक ने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ ठेला मत लगाया कर, हमारे ग्राहक कम हो जाते हैं। रीना ने हाथ जोड़कर शांति से कहा, भैया, मैं भी अपनी माँ की दवाई के लिए मेहनत कर रही हूँ, सड़क सबकी है। उस दिन उसकी आंखों में आंसू जरूर आए, लेकिन दिल में डर नहीं आया। रात को एक चमचमाती कार उसके ठेले के सामने आकर रुकी। 4 अमीर लड़के उतरे। उन्होंने मोमोज खाए, लेकिन साथ ही मजाक भी उड़ाया। अगर तेरे मोमोज इतने अच्छे हैं तो कभी होटल खोलकर दिखा, वे हंसते हुए बोले। रीना ने शांत आवाज में जवाब दिया, आज ठेला है, कल दुकान भी होगी और एक दिन होटल भी होगा। लड़के जोर से हंस पड़े और चले गए, लेकिन रीना के अंदर एक नई आग जला गए। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग आदमी रोज उसके ठेले पर आने लगे। सफ़ेद सादे कपड़े, चेहरे पर शांति। वो हर बार 2 प्लेट लेते और कहते, एक मेरे लिए, एक किसी ज़रूरतमंद के लिए। रीना बिना कुछ कहे तीसरी प्लेट रख देती। दादाजी, ये मेरी तरफ से है। बुजुर्ग मुस्कुराते और कहते, बेटी, तुम्हारे हाथ में स्वाद ही नहीं, दिल में इंसानियत भी है। एक रात तेज बारिश आई। आंधी इतनी तेज थी कि रीना की ठेली पलट गई। सारा सामान पानी में बह गया। वो सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब माँ की दवाई कैसे लाऊंगी? तभी वही बुजुर्ग छाता लेकर आए। उन्होंने उसे उठाया और कहा, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना बुरा है। कुछ दिनों बाद शहर में सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड प्रतियोगिता की घोषणा हुई। बुजुर्ग ने चुपचाप रीना का नाम लिखवा दिया। जब उसे पता चला तो वो घबरा गई। मेरे पास तो अच्छे बर्तन भी नहीं है, मैं कैसे मुकाबला करूंगी? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मेहनत है। रीना ने दिन रात मेहनत की, मसालों में थोड़ा बदलाव किया, सब्जियां और बारीक काटी और हर मोमोज में अपना दिल लगा दिया। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ की। प्रतियोगिता का दिन आ गया। हे भगवान, बड़े-बड़े होटल, मेरी नई रेसिपी, मेरी डबल धी की लहकती है। उनके बीच रीना का छोटा सा काउंटर बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन जब जजों ने उसके मोमोज चखे तो वे एक दूसरे को देखने लगे। एक जज ने कहा, इसमें घर जैसा स्वाद है और मेहनत की खुशबू। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, पहला पुरस्कार जाता है रीना को। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। भीड़ में वही अमीर लड़के भी खड़े थे। इस बार उनके चेहरों पर मजाक नहीं, सम्मान था। तभी वो बुजुर्ग मंच पर आए और बोले, मैं इस शहर का मेयर हूँ। मैंने इस लड़की में मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत देखी है। शहर प्रशासन इसकी अपनी दुकान खोलने में मदद करेगा। कुछ महीनों बाद बाजार में एक नई साफ सुथरी दुकान रीना को उसकी दुकान खोलने में मदद करेगा। अब वहाँ लंबी लाइन लगती थी। रीनल के सुसुवरी डस्ती दुकरी 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 दीवर 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 दीवर। एक दिन वही अमीर लड़के दुकान पर आए। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें कम समझा था, माफ करना। रीना मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। मैं साझेदारी करूंगी, लेकिन घर में खुशियां लौट आई पहले थी। मेहनत सीखो। लेकिन रीना आज भी हर रात दुकान बंद गरीने करते समय कनी रही है आसमान की ओर देखकर कनी रही कहती, है ती हर धन्यवाद ननल भगवान, हैंसरत। और अगर धन्यवाद उस आते दिन रेसी की बारिश दौसत को है जिसने ती मुझे कने गिराकर दीर गई मजबूत